धनंजय, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी पाठक साहब ने जो बात कही उस फ़िल्म के संवाद के बहाने कि प्रेम में बहुत ताकत होती है। तो आप ये बताइए हमको कि जो फ़िल्म ये यानी ब्रह्मास्त्र है, अगर उसमें ये संदेश है प्रेम वाली बात, लाल सिंह चड्ढा भी लगभग इसी पैमाइश पर बिल्कुल। बनी हुई फ़िल्म है। हाँ। लेकिन लाल सिंह चड्ढा को दर्शक नकार देते हैं। वो भी एक बड़े बजट की फ़िल्म थी, बड़े स्टार की फ़िल्म थी और एक संवेदनशीलता के साथ बनाई गई फ़िल्म थी। उसमें तमाम कमियाँ निकाली जा सकती हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी हो सकता है कि चीज़ें दर्शकों को समझ में ना आई हों। आमिर खान का अभिनय भी उसके लिए कुछ हद तक उत्तरदायी माना जा सकता है। लेकिन जिस बात को हम कहना ने जो रास्ता खोला है, क्या वो रास्ता अब तकनीकी तामझाम की तरफ ही ले जाएगा हमको या हम एक जो हम एक सरल सीधी कहानियाँ कहा करते थे जिसके लिए हमारा हिंदी सिनेमा विख्यात रहा है कि उसने बहुत सीधे-साधे ढंग से भी कहानियाँ कही हैं और वो बहुत असरदार साबित हुई हैं। क्या उस तरह की कहानियों के लिए अब जगह कम होती जा रही है? या ये हम कह सकते हैं कि जो कथा पटकथा लेखन है, उसकी तरफ उस तरह की कहानियों की तरफ ध्यान नहीं जा रहा क्योंकि बाज़ार में एक चीज़ आ गई और वो बाज़ार में चल गई है, तो सब लोग उसी तरह की चीज़ माँगेंगे? क्या ये हो सकता है? अमिताभ जी, आपने बहुत बढ़िया क्लोजिंग सवाल किया है और इसका मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूँगा, बढ़िया जवाब होगा इसका। लेकिन उससे पहले जो हमारे 3 साथी ने कहा, उस पे थोड़ी-थोड़ी चर्चा करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि जो फाइनली करण ने संक्षेप कहा, में। वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वही से उसी से आपके सवाल का जवाब है। अब परख साहब ने कहा कि जुरासिक पार्क का ज़िक्र किया। अब देखिए, जुरासिक पार्क जब मैं देखने गया, तब बहुत साल पुरानी बात है। बहुत हुँ। अच्छी फ़िल्म लगी मुझे। तो एक बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी संस्कृत में कि 3 विद्यार्थी जो है अपने गुरु जी के यहाँ से निकलते हैं शिक्षा ग्रहण करने के बाद पाठशाला से, गुरुकुल से, और रास्ते में जंगल से गुजर रहे थे, तो जंगल में उनको कुछ अस्थियाँ बिखरी हुई दिखाई पड़ती। तो एक हुँ। कहता, अरे ये अस्थियों को जमा कर देते हैं तो शेर की अस्थियाँ हैं, और उसने शेर की अस्थियों को जमा कर दिया। दूसरे ने कहा कि मेरी योग्यता तो है, इसे मांस मज्जा रक्त भर दूंगा, और उसने मांस मज्जा रक्त से भर दिया। तीसरे ने कहा मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ। तो बाकी जो दोनों थे वो छुप गए, बोले रुक जाओ, उसके बाद करना जिंदा। और तीसरे ने जिंदा किया और शेर जिंदा हुआ और उस तीसरे को खा गया वो। तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि हाँ, ये संस्कृत की कहानी है। मुझे लगा यही जुरासिक जी, जी। पार्क है, उससे भीतर नहीं है, बेसिक आइडिया वही है। अब जो अजय ब्रह्मात्मा जी ने कहा, एक तो उन्होंने आपसे कहा कि भैया ब्रह्मास्त्र की चर्चा करने आए थे, तुम कुछ और चर्चा कर रहे हो यार। तो मैं कहूंगा कि ब्रह्मास्त्र पे जो, हाँ, है ना, तो जो उन्होंने जो कहा, देखिए, ब्रह्मास्त्र पे चर्चा जो आप करना चाह रहे थे कि क्या ये हिंदी सिनेमा का जो मौजूदा दौर है उसके लिए गेम चेंजर हो सकती है ये फिल्म, यही सवाल है आपका इस फिल्म। मैं कहता हूं कि ये गेम चेंजर नहीं हो सकती है। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूं कि जो अजय जी ने अपनी शुरुआती वक्तव्य में कहा कि जो मायूसी छाई हुई थी लगातार फिल्मों के फ्लॉप होने से, उसमें थोड़ी मुस्कुराहट आई है लोगों पर कि नहीं, फिल्में एकदम, जनता ने नकार नहीं दिया हमारी फिल्मों को, जनता हमारी फिल्में देखना चाहती है। लेकिन जो ठठा करके हंसने की बात है ना, एकदम खुल करके हंसने की बात है, उसमें भी वक्त है, और वो इन तरह की फिल्मों से मुझे लगता है नहीं वो वक्त आएगा। अब जो करण जी ने बात कही रियलिज्म की और ये एस्केपिज्म की, तो देखिए हमारे जीवन में ऑलरेडी है ये। मैं पलायन को खराब नहीं मानता। पलायन भी बहुत जरूरी है कि हमको टूटने से बचाता है वो पलायन। अगर पलायन का रास्ता हमारे पास अगर नहीं होता तो ढेर सारे लोग खत्म हो जाते हैं। मुझे लगता है निराशा बहुत गहरी हो जाती है। और मैं मानता हूँ कि जो भगवान जो गढ़ा गया, जो मंदिर है, जो मस्जिद है, जो गुरुद्वारे हैं, वो पलायन के लिए ही है। वो पलायन का रास्ता है कि आप भागो वहां से, यहाँ आओ और यहाँ कहो कि प्रभु हमने ये सब किया है और देखिए मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, आप ही अब संभालो। और आपको एक ताकत मिलती है। धर्म बेसिकली एक ताकत देता है, भगवान आपको एक ताकत देता है। तो सिनेमा जो देखने जा रहे हैं लोग, बिल्कुल सही है कि जो अपने जीवन से थक गए काम करके, अरे यार अब कुछ फ्रेश चाहिए, तो कहाँ चलते हैं, चलो फिल्म देख लेते हैं, वही है। तो आपको लग सकता है कि मैं कह रहा हूं कि मंदिर से तुलना कर रहा हूं सिनेमा की। मंदिर से मैं तुलना नहीं कर रहा, लेकिन सिनेमा कमजोर नहीं है। सिनेमा भी एक ऊर्जा घर है, ये ऊर्जा दे सकता है। या सिनेमा आपके अंदर जो कुंठा है, आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, आपके अंदर जो हार जाने का जो दुख है, सिनेमा उसको एक रास्ता देने का काम करता है। अगर आप बढ़िया फिल्म बनाते हैं, क्योंकि सिनेमा बनाने में मूल योगदान है राइटर का, सिनेमेटोग्राफर का और डायरेक्टर का। आप सब बुद्धिमान लोग,
तो आप जो आम आदमी है, आम आदमी अपने जीवन में लड़ते हुए जब हार जाता है, थक जाता है, तो उसको एक रास्ता दिखाने का काम तो करो। जिसने धर्म गढ़ा वो महान क्यों है? उसको क्यों आज तक हम तारीफ कर रहे हैं? वेद व्यास की बात करें या जिसकी भी बात करें, राम कृष्ण वगैरह वगैरह की बात करते हैं, ईसा मसीह की बात क्यों तारीफ करते हैं? क्योंकि वो एक रास्ता देता है। हमको ये नहीं कहता कि खत्म हो गया यार, कुछ बचा नहीं, अब मर जाओ तुम, ये नहीं कहता। निराशा से हमको बचाता है। तो मैं बोलता हूँ सिनेमा भी हमको निराशा से बचाता है। जब हम परेशान होते हैं तो दर्द भरे गीत गाते हैं, जब हम खुश होते हैं तो बड़े मस्ती वाले गीत गाते हैं, या हम रोमांस में होते हैं तो हम फिर एक रोमांटिक सॉन्ग्स गाते हैं। ये क्यों गाते हैं? क्योंकि सिनेमा मौजूदा दौर में हमारा स्वर है, हमारे अंतर की बात करता है, हमारे मन की बात करता है। इससे आप इनकार करेंगे तो सिनेमा आपका जहाँ जा रहा है, चला गया है, वहीं चला जाएगा। तो मैं सिनेमा को बहुत गंभीर विषय लेता हूँ। धर्म से ज़्यादा ताकतवर विषय मैं मानता हूँ सिनेमा को। धर्म को कमज़ोर मानता हूँ, क्योंकि धर्म को मैं मानता हूँ बीता हुआ खेल है, बीत गया, ऐसी कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं कि जो अजय जी ने बात कही कि हमारा युवा जो है वो कोरियन फ़िल्में पसंद करता है, हिंदी फ़िल्में देखना पसंद नहीं करता। वो कोरियन देखता है, जापानीज़ देखता है, हॉलीवुड फ़िल्में देखता है। तो सवाल होता है कि हिंदी फ़िल्में क्यों नहीं देखता? और वो जो युवा है, क्या सारे देश के युवा कोरियन फ़िल्में देखते हैं? क्या इस देश के सारे युवा जो है वो जापानीज़ फ़िल्में देखते हैं? तो मैं बोलूँगा बहुत छोटा-सा हिस्सा है, जो महानगरों में रहते हैं या जो इंग्लिश से प्रभावित हैं, जिनका फैमिली जो है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो देखते हैं। बाकी जो लोअर क्लास फ़िल्में हैं, वो भोजपुरी फ़िल्में देखता है, मराठी फ़िल्में देखता है, तमिल देखता है, तेलुगु देखता है, रीजनल सिनेमा देखता है, टीवी सीरियल देखता है, ओटीटी इनका देखता है, या हिंदी फ़िल्में देखता है। वो बड़ा वर्ग है, युवाओं का एक बड़ा वर्ग है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जो बनाने वाले लोग हैं, क्या उस दर्शक जो एक बड़ा वर्ग है हमारे हिंदुस्तान का युवा वर्ग, उसको पहचान रहे हैं, उसकी समस्याओं को समझ रहे हैं, उसको दुख को समझ रहे हैं? समझिए, हमारा एक युवा बड़ा वर्ग है जिसने नौकरियों से मुंह मोड़ लिया, उसको मोह भंग हो गया कि अब देश में नौकरी मिलने वाली नहीं है। एक बड़ा करोड़ों में ये संख्या है। क्या उस वर्ग को हमारा हिंदी सिनेमा पॉइंट कर रहा है, अंडरलाइन कर रहा है, समझ रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है? अब जो है पारक साहब ने कहा कि कॉमन आदमी जब परेशान होता था, संक्षेप में, नहीं लड़ हाँ। सकता था। हाँ, एकदम 2 लाइन में कर दूँ। कॉमन आदमी जब परेशान होता था, तो अमिताभ बच्चन की फ़िल्में आती थी, अमिताभ बच्चन भिड़ते थे और मारते थे यंग मैन, जिससे वो लड़ नहीं पाता था आम दर्शक, वो उससे हमारा हीरो लड़ता था, वो हमारा सुपर हीरो हो जाता था। तो वैसे ही फ़िल्मों की ज़रूरत है कि जहाँ हमारा युवा या हम नहीं लड़ पा रहे हैं अपने समाज में, वो धर्म की वजह से, जाति की वजह से, घृणा की वजह से, अन्य ढेर सारी वजह से। क्या हमारा हीरो इन सब के बीच एक रास्ता निकालने का काम करता है? अगर वो रास्ता निकालने का और दिखाने का काम करेगा तो फ़िल्में हिट होगी, और मुझे लगता है ऐसी फ़िल्मों का दौर हमारे हिंदी सिनेमा में आने वाला है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी।